एक ने हमसे पूछा यहाँ कि जब हिंदू राजा इतने वीर थे, योद्धा थे, तो वे मुगल, तुर्क, अफगानी, ये विदेशी, इनका कब्जा कैसे हुआ फिर देश में, हिंदुस्तान पे फिर इनका कब्जा कैसे हुआ? जब इतने योद्धा थे हिंदू राजा, तो क्या था कारण कि जो उनका कब्जा हो गया? चाहे वो बाबर हो, या वो तुर्क हो, या तुगलक वंश हो, या गुलाम वंश, सब ये विदेशी थे, मलेच्छ, इनका कब्जा कैसे देश में हो गया? इसके पीछे दो कारण हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जाति व्यवस्था थी। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था यहाँ के राजा युद्ध को मानते थे कला, युद्ध कला। हमारे यहाँ कहते हैं युद्ध कला। कला मतलब आर्ट के नियम होते हैं। हमारे राजा उन नियमों को पालन करते थे, उन नियमों का पालन करते थे, क्योंकि हमारे राजाओं के दिमाग में हवस, हिंसा, लूट नहीं रहती थी। हमारे जो हिंदू राजा थे उनके अंदर हवस, हिंसा, लूट, ये तीन चीज़ें नहीं होती थी। वे युद्ध को कहते थे कला। उन्होंने नियम बनाए थे, कोई पीठ दिखा दे, हमला मत करो, कोई हथियार डाल दे, हमला मत करो, जो हाथ खड़े कर दे, हमला मत करो, गाय आ जाए, हमला मत करो, मंदिर की आड़ कोई ले ले, हमला मत करो। ऐसे नियम हमारे हिंदू राजाओं ने बनाए हुए थे। जो ये थे मलेच्छ मतलब ये जो दरिंदे थे, बाबर, तुर्क, जो विदेशी हमलावर थे, इनके यहाँ तो क्या था? कोई नियम नहीं था। इनके दिमाग में केवल क्या था? हवस पूरी करनी, हिंसा करनी और लूट करनी। कोई नियम था ही नहीं। हिंदू राजा के सामने जब ये पड़ जाते थे तो ये हथियार डाल देते थे या अपनी पीठ कर लेते थे। तो हिंदू राजा हमला नहीं करते थे, उल्टा उसको धोखे से मारते थे। जैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य को मारा। अकबर की सेना ने, हेमचंद्र थे एक राजा हेमचंद्र, उनको उनकी आंख में मारा, क्योंकि वहाँ उन्होंने हथियार डाले। तो हेमचंद्र ने कहा ठीक है, मैं तुम पे हमला नहीं करूँगा, तब तक धोखे से उनकी आंख में तीर मार दिया। इसी तरह हमारे राजाओं के साथ धोखा हुआ। हमारे राजा ये भूल गए थे कि जो ये विदेशी आक्रांता हैं, ये योद्धा नहीं हैं, ये दरिंदे हैं। दरिंदे के साथ, जो दरिंदा होता है उसके साथ युद्ध की कला नहीं चलती, उसके साथ तो उसका वध चलता है। उसका वध करो, जैसे भगवान कृष्ण ने कर्ण का वध करवाया, पितामह भीष्म का करवाया, दुर्योधन का करवाया। कैसे? कहा तुम महिला का अपमान करते हो या अपमान देखते हो, विरोध नहीं करते। भगवान कहते हैं जो महिला का अपमान देखता है, चुप है, वो भी इंसान नहीं है, योद्धा नहीं है। या जो महिला का अपमान करता है वो योद्धा है ही नहीं, वो दरिंदा है। इसलिए भगवान ने पितामह भीष्म को भी योद्धाओं की तरह युद्ध में नहीं वध किया, छुप कर। क्यों? महिला का जब अपमान हो रहा था, पितामह भीष्म चुप थे। कर्ण का भी ऐसे करवाया, जब महिला का अपमान हो रहा था तो कर्ण चुप थे। और जो थे ये जो थे दरिंदे थे, बाबर का पूरा सोच वाले, या तुर्की या सिकंदर, जितने भी विदेशी थे, इनके यहाँ महिला का सम्मान था। हमारे देश की महिलाएं जौहर करती थी, आग में कूदती थी। क्यों? वे कहती थी, वे समझ, उनके दिमाग में था, सच्चाई की जानकारी उनको थी, उनको पता था अगर हम इनके मुगलों के हाथ में लग गए हमारी बहुत बुरी गति करेंगे, इससे बढ़िया है आत्मदाह कर लो। जौहर किया उन्होंने। इतनी ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार करते थे ये। हमारे राजा ये भूल गए कि ये दरिंदे हैं, इनके साथ वीरों की तरह व्यवहार नहीं करना, इनके साथ तो दरिंदों की तरह व्यवहार करना चाहिए, इनका वध करना चाहिए। तो हमारे हिंदू राजा योद्धा होते हुए भी यहाँ इन आताताइयों का, इन आक्रांताओं का, ये मुगल, तुर्क, जितने विदेशी थे, उनका कब्जा इसलिए हुआ कि हमारे राजा युद्ध को कला में ही मान बैठे और ये दरिंदे धोखे से उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। ये कारण था और कुछ कारण नहीं था। इसलिए अभी भी हिंदुस्तानियों को जागरूक होना पड़ेगा। भगवत गीता, श्री कृष्ण महाराज के मार्ग को समझना पड़ेगा दिल दिमाग से, भगवान कृष्ण के मार्ग को, कि दरिंदा कौन है, योद्धा कौन है,
किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भगवान कृष्ण से समझना होगा। और जाति व्यवस्था इन दरिंदों के यहाँ से आई है, इनको उन्हीं को सौंपना पड़ेगा। हम ब्राह्मण जाट गुज्जर ही ठाकुर बनिया दलित नहीं है, हम हिंदू हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।